हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली राशुल, और झूठ कागज की वो नाव है जो ना ज्यादा देर तक ना ज्यादा दूर तक चलती है। एक ना एक दिन तो उसे डूबना ही होता है। सच वो पिज्जा है जिसकी खुशबू डब्बे के अंदर से भी आ जाती है। मतलब सच सच होता है, ज्यादा देर छुपता नहीं, सामने आ ही जाता है। और जो तुमने कहा राशुल मलिक, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मेरा भी। और तुम्हें इंसाफ मिलेगा, ये भी मेरा वादा है। मेरा भी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी कहानी मुझे बतानी होगी। मुझे भी। और हमें बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे पापा जो हैं वो आर्मी के क्राइम और टैक्टिकल डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट पर श्रीनगर में पोस्टेड थे। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म कर दी थी। फिर कुछ दिन बाद हमें फ़ोन आया कि पापा को दुश्मनों ने गोली मार दी। वो बहुत जख्मी हो गए थे। उन्हें प्री रिटायरमेंट मिल गई। रातों रात मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी। मगर सर मैं खुश था। यही मौका था कि मैं अपने पापा और अपनी फैमिली को संभाल सकूं। मैंने नौकरी ढूंढी और एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गया। अच्छी सैलरी मिली। लेकिन फिर उस कंपनी की सच्चाई मेरे सामने आ गई। वो कंपनी इल्लीगल आर्म्स में डील करती है सर। जब ये बात कंपनी के ओनर्स को पता चल गई कि मुझे पता है, उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। उन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की सर, लेकिन मैं तब भी नहीं माना। मैंने ये बात ठान ली थी सर कि उनकी सच्चाई लेकर मैं पुलिस में चला जाऊंगा, उन्हें सब सबूत दे दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने ये चाल चल दी। तुम्हारे घर में ढेर सारे वेपन्स रख के, ढेर सारा गोला बारूद रख के तुम्हें टेररिस्ट प्रूफ कर दिया। सर ये सच्चाई बताने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर केस शुरू हो गया और मुझे फांसी की सजा मिल गई। राशुल, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर तुम निर्दोष थे तो फिर तुम हमारी कस्टडी से भागे क्यों? और कुछ चारा ही नहीं है सर मेरे पास। आप ही बताइए, मुझे फांसी लगने वाली है। सिर्फ 2 दिन है सर मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर तुम्हारा किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये लोग कौन है जो तुम्हें यहाँ से बचाकर तुरंत विदेश भेजने के पीछे लगे हुए हैं? सर मेरी बात मानिए सर प्लीज। ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही मैं जानता हूँ ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जानता हूँ। कुछ आइडिया तो है मुझे कि ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुझे आइडिया है? पता है तुझे? तो यहाँ पर हम गप्पे क्यों मार रहे हैं? तो चल जाके पकड़ते उन्हें अगर तुझे पता है। सर का बम निकाल के उनका बम बचाते हैं ताकि बम बम बोलते हुए वो खड़े हों और हमारे बम में दम की खुल के तारीफ करें और फिर हमें खिलाएं बम बिरयानी। मेरा मतलब है दम बिरयानी, जिसे खा के बिना बम के हम फट जाए और हमारा बम निकल जाए, मतलब दम निकल जाए। हो गया तेरे बम का दम। राशुल, तुम मुझे बता रहे थे कि तुम पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जा रहे थे अपनी कंपनी की। तो किस आधार पर? मतलब कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस कुछ तो होगा जिसके आधार पर तुम पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जा रहे थे? जी सर। कंपनी के कंप्यूटर से मैंने उस कंपनी के सारे इल्लीगल आर्म्स की डिटेल और उनके डीलर्स के जितने भी कनेक्शन है ना वो निकाल दिए थे। मैं वो पुलिस को हैंड ओवर करने ही जा रहा था, लेकिन एंड मोमेंट में वो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन सर अगर मुझे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट मिल जाए तो मैं उसके साथ बैठकर कंप्यूटर से और उनकी कंपनी के वेबसाइट से सारे के सारे डिटेल्स निकाल के, इंफॉर्मेशन निकाल के, सबूत निकाल के दे सकता हूँ, पर मुझे हैक करना पड़ेगा। अरे वाह, बगल में छिचोरा शहर में ढिंडोरा। बगल में छिचोरा नहीं, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा होता है मानव। हाँ, लेकिन वो तो छिचोरा ही है ना। जैसा भी अपने डिपार्टमेंट का है, इज्जत का थोड़ी। तुम चिंता मत करो, हमारे डिपार्टमेंट का एक जबरदस्त हैकर है, उसका नाम है बीरबल। अरे कुछ करो रे, और रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा है। कुछ करो रे, कुछ करो। सर थोड़ी देर में तो आप चले ही जाओगे सर। ये मुंडू चुप। सर आप टेंशन मत लो सर। मैं हूं ना, मैं लाता हूँ। क्या लाता हूँ? सर मैं आपके लिए एक लंबा सा पाइप लाता हूँ, यहाँ से बाथरूम तक, इतना लंबा सर। आपका काम भी हो जाएगा और टेंशन भी खत्म हो जाएगा।
अबे क्या मेरे को पूरा हेडक्वार्टर बहाना है? का पाइप यार, पाइप से होता है क्या? पाइप से क्या होता है? कुछ भी बोल रहे हो यार। शांति रखो, शांति रखो। ऐसे 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 गुस्सा करोगे ना तो प्रेशर बढ़ जाएगा सर, और प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा फिर आपको पता ही है ना। शांति रखो सर। वैसे एक उपाय है सर। क्या? बम की आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी सर। ऐसे बम को थोड़ी पता है कि यहाँ कुर्सी पे कौन बैठा है। सोचो अगर आपकी जगह या कुर्सी पे अगर कोई और हो तो बम को क्या पता लगेगी कि कुर्सी पे कमिश्नर साहब बैठे हैं या सब इंस्पेक्टर है कि नहीं। सॉलिड, एकदम सॉलिड आइडिया है सर। बम को कैसे पता चलेगा कि कुर्सी पे आप बैठे हो या एक सब इंस्पेक्टर? यहाँ पर तो फिलहाल सिर्फ मैं ही अकेला एक सब इंस्पेक्टर हूँ। तो आप ही की तो बात कर रहे हैं सर, बैठ जाओ ना सर। है क्या आ जाएंगे जहाँ है क्या आना होगा। कहना क्या चाहते हैं, मतलब मैं क्यों बैठूं यहाँ पर? अरे कैसी बात नहीं कर रहे हो सर, जीवन में कोई को भला कर लो है, जिंदगी में कोई को अच्छा कर लो सर, बैठ जाओ है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, फट जाएगा ना बम, तो जाते धमाका करके जाओ सर। अच्छा बेटा तू यहाँ पर बैठ और धमाका करके जा। ऐसी बात ना है कि हम यहाँ पर नहीं बैठ सके, हम बैठ जाते, लेकिन जब हम भरतपुर यहाँ आए आते ना सर तो हम सोच के आए थे कि जीवन में कुछ करना है। यार तो मुझे भी बहुत कुछ करना है ना। क्या करना बच्चा यार, शादी वादी सब है गई आपकी, बैठ जाओ ना। हाँ तो मेरे पीछे मेरी ललिता है ना, उसको अकेला ऐसे कैसे छोड़ दूं? और मैं सीनियर हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ तू बैठ। हम जूनियर हैं, सीनियर आप हैं, आप बैठो पहले आप। तू बैठ, तू बैठ, कुछ देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जान पे बहादुर बच्चे हो, ये मेरे लिए जान देंगे। हरामखोर, क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? बस कंट्रोल। सर देखिए, आपके सामने कंपनी के सारे इलीगल आर्म्स की डीलिंग, सारे डीलर्स के कॉन्टैक्ट्स, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके सामने है सर। लेकिन सर ये जो डेटा है ना, हमें सही हाथों में पहुंचाने पड़ेंगे। कंपनी के लोग सिस्टम में कहां कहां बैठे हैं ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, क्योंकि टू फाइट विद द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम, और मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस इंफॉर्मेशन को सुरक्षित हाथों तक कैसे पहुंचाया जाए। एक काम करो राशुल, तुम अपने घर पे फोन करके सबको हेडक्वार्टर्स बुला लो, खास तौर पे अपने पिताजी को जरूर बुलाना। एक आर्मी ऑफिसर की खोई हुई इज्जत और उसका सामान लौटाने में मुझे आनंद मिलेगा। तुझे तो आनंद मिलेगा, मुझे तो कल आनंद मिला था, बीवी से पिट के आया था। ये तू है। तूने मुझे कुचल दिया, तुझे मचोड़ के रख दिया। यादी मानो किधर है? पता नहीं है दादा। पूरे मीडिया को बुला के खुद ही निकल लिया, किधर किधर गए, किधर दोनों किधर गए? कंट्रोल दादा, गुस्सा नहीं होना, कंट्रोल कंट्रोल। शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए और मेरी बात पे भरोसा करने के लिए कि आप सबकी जान यहाँ पर सुरक्षित है। आप में से किसी को यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई बॉम्ब फटने ही नहीं वाला। सामने फटेगा? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं? बॉम्ब है ही नहीं तो फटेगा कैसे? तो ये नीचे क्या लगे ले? आर्टिफिशियल बॉम्ब है सर, नकली, ये बच्चों का खेलने वाला बॉम्ब है सर। वो नीली पीली लाइट वाले नहीं होते, अजीब अजीब सी साउंड करते हैं।
सिर्फ आवाज करते हैं सर, ये फटते नहीं है। कुछ नहीं होगा सर, आप उठ जाइए। आदि सर मुझे पता है कि आदमी भरोसा करने लायक है नहीं, लेकिन आपको मेरी बात पे तो भरोसा है। आप उठ जाइए सर, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सोच समझ के सर, धीरे से आराम धीरे से। से सर। बच गया, नहीं फटा, बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। नहीं सर, जाइए जाइए आप पहले। आ रहा हूं। हाँ। ये राशुल मलिक है। आप सबकी नजरों में ये एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है, लेकिन असल में ये बेकसूर है। इसे फंसाया गया है और ये एक साजिश का शिकार बना है। क्या हम जान सकते हैं कि किसने इन्हें फंसाया है? उसी कंपनी ने जिस कंपनी में राशुल मलिक काम करता था। दरअसल वो कंपनी लीगल प्रोडक्ट्स बहाने की आड़ में इलीगल आर्म्स की डीलिंग करती थी, और वो इलीगल आर्म्स किसको देती थी? बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। राशुल को उनके काले धंधे के बारे में पता चल गया और वो उन्हें एक्सपोज करने वाला था, लेकिन इससे पहले राशुल उन्हें एक्सपोज करता, उस कंपनी के मालिक को राशुल के इरादों के बारे में पता चल गया और उन्होंने राशुल मलिक के घर में ढेर सारे आर्म्स और बॉम्ब्स रखकर उसे टेररिस्ट प्रूफ कर दिया। और जो बात मैंने अभी कही, उस बात का सबूत ये पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव में उस कंपनी के खिलाफ सारे प्रूफ और सारे एविडेंस मौजूद हैं। अगर राशुल मलिक बेगुनाह है तो इसे बचाने के लिए बॉम्ब क्यों प्लांट किया गया? आखिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इन्हें बचाने में क्या दिलचस्पी होगी? सवाल अच्छा है मैडम, लेकिन आप खुद ये बात सोच के देखिए कि अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन असली होता तो वो नकली बॉम्ब क्यों प्लांट करता? तो फिर कौन है वो जिसने ये सब कुछ किया? आपकी मुलाकात करवाता हूं, आइए सर। अरे ये तो वो है जो गाड़ी से टकराया था। अंग्रेजी संडास वालों। ये राशुल मलिक के पिता समीर मलिक, रिटायर्ड मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी। बॉम्ब की सूचना मिलने के बाद जब मैंने कुछ घंटों के पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें मुझे मेजर साहब बैसाखी के सहारे चलते हुए नजर आए। फिर उसके बाद जब हम राशुल को पकड़ने उसके घर पहुंचे तो उसके घर में मुझे एक बैसाखी दिखी और सामने दीवार पर टंगी हुई थी मेजर साहब की तस्वीर। मेजर सर आर्मी के क्राइम एंड टैक्टिकल डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे और ऐसी सिचुएशन में इस बात का अंदाजा लगाना कोई कठिन बात नहीं थी कि ये पूरा फुल प्रूफ प्लान किसने बनाया। जी ऐसा था कि राशुल को फांसी होने वाली थी और मुझे इसे बेगुनाह साबित करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था, इसलिए बीच में मैंने उसे छुड़ाकर कुछ दिनों तक इसे महफूज रखने की कोशिश की ताकि मैं इसे बेगुनाह साबित कर सकूं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे अपने किए पर माफी मांगता हूं। हम समझते हैं, आपके जज्बातों की कदर भी करते हैं जी, पर इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी के नीचे बम रख दो, उसकी हालत बिगाड़ दो। बैठे बैठे कितनी हालत खराब होती है, खाने पीने के वांदे, आने जाने के वांदे। आदमी दिल का मरीज नहीं हूं, अच्छी बात है, तो मैं टपक जाता। मेरी कहानी खत्म, नमस्कार। फिर भी मुझे खुशी है, आखिरकार इंसाफ हुआ और कानून एक बेगुनाह के साथ नाइंसाफी होने के गुनाह से बच गया। और ये मुमकिन हो पाया आपके इन दो जाबाज और नेक ऑफिसर्स की वजह से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आदि और मानव की वजह से। बम मारे नहीं मारे, ये जरूर मार देगी। जिन्होंने इंसाफ को फर्ज के ऊपर रखा और हमारी मदद की और हमारे देश के कानून के प्रति हमारे भरोसे को कायम रखा, उसका मान बढ़ाया। इसलिए अरे नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस सैल्यूट के असली हकदार तो आप और आपका बेटा राशुल है और इसीलिए हम सभी की ओर से
आपके और आपके पूरे परिवार को एक सलामी। कामिनी, कामिनी अभी भी वक्त है, हमें लौट जाना चाहिए प्लीज। आई एग्री विद हिम कामिनी। वैसे भी छोड़ो ये सब, वापस चलते। वैसे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे तुम दोनों कितने फट्टू हो यार, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बड़े एम के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। प्लीज चलो यहाँ से। अरे तुम देखना, हमारी ये डॉक्यूमेंट्री अवार्ड लेके जाएगी। इस सो कॉल्ड श्रापित मंदिर के सो कॉल्ड श्राप के अंधविश्वास को एक्सपोज करने के लिए। शुरू करें? चलो, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। आई थिंक ये जगह ठीक है। रॉकी तू पीछे जा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बस ठीक है। रेडी रॉकी? रेडी। दोस्तों, इस वक्त हम जिस मंदिर में खड़े हैं इसे महिकामिनी के नाम से जाना जाता है। यानी जितना पुराना ये मंदिर है उतने ही यहाँ के रहस्य और कहानियां हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये मानना है कि ये मंदिर शापित है। यानी शाप के मुताबिक जो कोई भी भारी बारिश में यहाँ कदम रखेगा, आसमान से बिजली गिरेगी और वो मर जाएगा। अब देखना ये है कि ये कितना सच है, और हम इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कामिनी, कामिनी प्लीज प्लीज यहाँ से चलो। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। प्लीज कामिनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल, शट अप, कीप रोलिंग, अभी तो मजा आ रहा है। रोल हाँ। और हम इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या सचमुच ये श्राप काम करता है या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं, अंधविश्वास है। क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हो गई साहब, आप हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हमने कहा ना, हमने किसी का खून नहीं किया। हम दोनों तो घर पर ही थे जब वो हादसा हुआ, और आप है कि हम पर शक किए जा रहे हैं। क्यों जी? हाँ साहब, अब सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। देखिए, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ केस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हद ही हो गई साहब, सीधा सीधा शक कर रहे हो और कह रहे हो शक नहीं कर रहा। अजी क्या हो रहा है यहाँ पे? कमिश्नर साहब, जिधर कमिश्नर साहब, मेरे बाल कमिश्नर साहब। सर, ये देविका है और ये जो छोटा बाबा है ये इनके पति हैं, और इनके साथ एक हादसा हुआ है। हादसा तो 100% हुआ है। शादी के पहले तुम दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे क्या? सर, मर्डर हुआ है सर, मर्डर। अरे किसके अरमानों का मर्डर नहीं होगा ऐसे हादसे से यार? कमिश्नर साहब, कट्टी। सर, आप पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों यहाँ पास ही के गांव में रहते हैं। थोड़ा आमदनी इकट्ठा करने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये अपने घर में से एक कमरा बाहर से आने वाले टूरिस्ट को किराए पर देते हैं। ऐसा ही हुआ सर, 3 लोग इनके घर आके रुके कल रात को, और ये जो अपना पुराना और प्राचीन मंदिर है महिकामिनी, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। ये देखिए सर, ये एंकर कामिनी, ये कैमरामैन रॉकी, और ये राइटर वरुण। सर, ये तीनों भी कल रात को डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए उस मंदिर में गए थे। उसके बाद वहां से इन दोनों की लाश मिली, रॉकी और वरुण की, और कामिनी कहीं गायब हो गई, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे साहब, ये तो होना ही था। हमने तो चेताया भी था उन तीनों लोगों को कि बारिश वाली रात है, अगर मंदिर जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन उन लोगों ने हमारी एक भी ना सुनी, मंदिर चले गए और बेचारे मारे गए। खा गया फिर से 2-2 लोगों को उस मंदिर का श्राप। ये श्राप है या साजिश, इसका पता तो लगाना पड़ेगा।